ये है दिल्ली दर्पण। मजबूरी है लोग, क्या करें, कूड़ा करेंगे। इतनी बार लोगों ने कंप्लेंट दी है इसके लिए, पार्षद जी को बुलाया भी है, दिखाया भी है, वो कुछ करते नहीं। सेक्टर 20 में हम हैं और आलम यह है कि लोग जो है घर से कूड़ा यहाँ पे लेके आके फेंकते हैं। आपने भी यहाँ पे कूड़ा फेंका भैया, यहाँ पे क्यों फेंकना पड़ता है? बहुत दूर आना पड़ता है, हाल फिलहाल तो है, घर तो यहीं है, फिर भी कूड़े की गाड़ी उड़ी नहीं आ रही, इस मारे आना पड़ रहा है। कूड़े की कोई गाड़ी नहीं आती और आसपास कोई कूड़ा घर भी नहीं है क्या? कोई कूड़ा घर नहीं है, यही है। तो इसके लिए कभी निगम पार्षद के पास शिकायत विकायत के लिए गए आप? कभी नहीं गए? नहीं। ठीक है माता जी, आपने भी यहीं पे कूड़ा फेंका? यहीं फेंके भाई साहब। हाँ। गाड़ी आती नहीं, 3-4 दिन हो गए। हाँ? इतने दूर से कूड़ा लेके यहाँ आना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो कोई कूड़ा घर भी नहीं है पास में? कूड़ा घर नहीं है कहीं भी। तो वहाँ कभी भी निगम पार्षद को बोलते नहीं कि यहाँ पे कूड़ा कोई घर नहीं होना बोलता चाहिए? भैया, हम तब नहीं आया यहाँ। अच्छा, हमने 2-3 साल हो गया, पहले ने बोले तब तो क्या 2-3 साल से यहीं फेंक रहे हैं। हाँ, यहीं फेंक। और फिर यहाँ पे जो आता है ये कैसे उठता है? ये तो गाय खा जब वो रही ले जाता आता, गाड़ी आती है हाँ। जब उठाते हैं इसको। वो उठा के ले जाते हैं। कोई कूड़ा घर कुछ नहीं। नहीं कूड़ा घर। तो यहाँ पे तो बच्चे भी नहीं, क्योंकि पार्क है सामने, तो यहाँ ना बच्चे सब कुछ खेलते हैं, चाहे सब गंदगी तो जाती है आती है। हाँ। दुनिया कहती है कि मास्क लगाओ, कुछ लगाओ, उस लगाने का क्या फायदा? हाँ, हाँ। कुछ फायदा ही नहीं है। ये देख लो कुछ तुम कुछ रहा वहाँ यहाँ से कहीं आर पार तक फेरते ही आती रहती है। फेरता तो ही। पार्क में तो जो लोग बैठते होंगे कैसे बैठ पाते होंगे? बैठ पाते हैं, सब बैठ पाते हैं, क्या करे, खां जाओ मजबूरी में। बार पास में घर है तो खां जाएगा बेचारा, यहीं रह गए। हाँ। यहीं रहते हैं सब कुछ, और क्या होगा? फिर आप देखिए समस्या दो हैं। एक यहाँ पे पार्क भी है और पार्क का सौंदर्यकरण के लिए भी काफ़ी पैसा खर्चा होता है, सब चीज़ होती है, लेकिन उसके सामने ये यहाँ पे कूड़ा है जिसकी वजह से बदबू भी आती है। ऐसे में इस चीज़ को समझा जा सकता है कि जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए वो बदबू के साथ खेलते हैं। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे मकान है, रिहायशी एरिया है ये, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसमें कैसे रह पाते हैं? शिकायतें तो कई बार की होंगी, लेकिन ये निगम पार्षदों का ये किस तरीके का काम है कि एक पॉश एरिया जो सेक्टर माना जाता है, रोहिणी का अच्छा एरिया माना जाता है, उसमें कोई कूड़ा घर भी नहीं है, और जो नहीं होने की वजह से जो लोग हैं यहाँ पे रोडों पे कूड़ा फेंकने हैं। गाय हैं यहाँ पर, गाय कितना प्लास्टिक यहाँ पे खा रही है, और इस चीज़ से कोई अनुमान नहीं है कि कब तक इस चीज़ से निजात मिलेगी। मेरे साथ अजय हैं, अजय यहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं और समाज सेवक भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस चीज़ के ऊपर। अजय जी, क्या लगता है लोग कभी क्या इस चीज़ क्यों मजबूर हैं ऐसा कूड़ा फेंकने पे इसके ऊपर? सर समस्या बेसिकली क्या है, सेक्टर 20 में हम खड़े हैं। सेक्टर 20 में लगभग 17,000 लोग रहते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। आज भी यहाँ पे जो MCD के जो हमारे निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, और आप देखिए ना कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं है सेक्टर 20 में। एक कूड़ा घर है लेकिन पूट में है, वो जब पूट की चढ़ाई से आते हैं तब वहाँ पे कूड़ा घर है, अदरवाइज सेक्टर 20 के अंदर MCD का कूड़ा घर नहीं है। तो लोग मजबूरी में क्या करते हैं, तो कूड़ा बाहर फेंकते हैं। मजबूरी है लोगों की, क्या करें, कूड़ा घर ही नहीं है। इतनी बार लोगों ने कंप्लेंटें दी हैं इसके लिए, पार्षद जी को बुलाया भी है, दिखाया भी है, वो कुछ करते नहीं है। नहीं तो उस कारण क्या है? अब आगे आइए मेरे साथ एक बार, जाकर देखते हैं यहाँ पे तो गाय भी हैं। अब इनको प्लास्टिक खाने के लिए मना किया जाता है जी। इतना खर्चा सरकार इस पर फिर इलाज में कर देती है। जी जी जी। तो ये रुक ही नहीं रहा है जी। अब सामने पार्क भी है, सामने पार्क भी है, लोग आते हैं, क्या करते हैं? किस चीज़ में फ़र्क है? नीयत में फ़र्क है, पैसा नहीं है निगम पार्षद के पास? निगम पार्षद के पास पैसा भी है, लेकिन हर चीज़ है, सब संसाधन भी हैं, मशीन भी है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, मशीनरी भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो नीयत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलोनी वाले हैं, यहाँ के लोग नहीं रहते। इतने लोगों ने वहाँ पे इतनी कंप्लेंटें दी हैं, हर तरीके से बोला है, उसके बाद भी यहाँ पे आज भी वही हाल है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दिल्ली में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं। आज हम रोहिणी सेक्टर में खड़े हुए हैं, सामने DD का पार्क है, उसके बाद भी पीछे स्कूल आप देख सकते हैं, उस तरफ सरकारी स्कूल है। यहाँ पे बच्चे किस तरीके से यहाँ से जाते हैं, पार्षद जी को सब पता है, बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं है करने की। फ़र्क बस इतना है, नीयत में फ़र्क है, करना नहीं चाहते। तो क्या नीयत के लिए कभी आपने बातचीत की है क्या? अभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर गए हो, लोगों के साथ मिलकर गए हो, इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की? यहाँ से लगभग हम लोगों ने 50 बार हम लोग गए हैं, मैं तो 50 बार ही कहूँगा जी। अच्छा। मैं भी गया हूँ कई बार, निगम पार्षद जी से मेरी कई बार बात भी हुई है। यहाँ से और भी लोग गए हैं, RWA के लोग गए हैं, कंप्लेंटें दी हैं, कूड़े की समस्याएं बताई हैं, लेकिन वो आते हैं, देखते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे चुनाव में लोग वादे करते हैं, ऐसे आके वो वादा कर जाते हैं बस, उसके अलावा कोई उनका काम नहीं है। यहाँ पे कूड़े की वजह से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, मच्छर होते हैं, मक्खियाँ हैं, और कोरोना का आप जानते हैं पूरे विश्व महामारी चल रही है, कोविड-19 कोरोना। ऐसी महामारी में इस तरीके से गंदगी अगर फैलेगी
तो लोग कहाँ जाएंगे, बीमारियाँ पनपेंगी तो क्या होगा। तो मैं एक चीज़ और दिखाना जी एक रोकना चाहूँगा। ये देखिए आप, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे में जो बीमारी है, जो बदबू की वजह से, जो यहाँ पे मच्छरों की वजह से जो बीमारी हो रही है, छोटे बच्चों को भी पकड़ सकती है। इसके अलावा जो पार्क है, यहाँ पे भी बच्चे खेलने के लिए आते हैं और ये मुख्य द्वार है, यानी कि रास्ता है ये जो दूसरे सेक्टर को जोड़ता है। यहाँ पे अगर मैं सही हूँ तो शायद सुल्तानपुर इधर की तरफ पड़ जाता है और यहाँ पे सेक्टर 20 पड़ जाता है। अब ये बीच में इस तरीके से होना, ऐसा नहीं है कि निगम परिषद कभी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया होगा, करते भी होंगे और इलेक्शन के टाइम पे भी करते होंगे, लेकिन ये गंदगी शायद उनको नहीं दिखती है। गाय जो प्लास्टिक खाने को मजबूर है वो शायद नहीं दिखती है। कब ये चीज़ें सुधरेंगी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो बातचीत करने के लिए हैं। आप यहीं पे रहते हैं भैया? यस भैया, हम यहीं रहते हैं पास में। तो क्या कूड़े के पास रहना अच्छा लगता है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं सर, सबको पता है, अब हमें पता है गंदगी रहेगी तो सर अब जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी चल रही है देश में सर, हम तो इसके लिए समस्या के लिए हम रोज़ परेशान है कि कैसे ना कैसे करके समस्या सोल्व हुए। हम निगम पार्षद से बहुत परेशान है सर वो वादा कर देते हैं, पहले तो इलेक्शन के टाइम 3 साल हो चुके हैं, दिखे ही नहीं आज तक हमें। नहीं दिखे क्या नहीं, मतलब आप कभी गए उनसे मिलने के लिए? बहुत एप्लीकेशन भी डाली है उनके पास, गए भी थे पर्सनली मिलने सर, उनका कोई मतलब ज़्यादा पता नहीं रहता है पहले तो, और फिर जब उनसे मुलाकात होती है तो यही कह देते हैं हम करवा देंगे। अब करवा देंगे करते करते ये समस्या आ चुकी है कि कोरोना काल में भी आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जैसे कि 3-4 दिन से बारिश भी हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पर पानी भी भर जाता है, ऊपर से कीचड़ हो जाता है तो और महामारी आ जाती है, उसके वजह से थोड़ी और परेशानी होती है हमें। गाड़ी आती है कूड़े की, जो गाड़ी होती है सर वो भी पर्सनल 2-3 दिन में यही रहता है, उसका भी ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए तो लोग यहाँ डालते हैं। अगर गाड़ी रेगुलरली आए हमारे यहाँ तो हम क्यों डालेंगे यहाँ पर, बात ही नहीं होगी। ये भी एक बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ हैं जो एमसीडी की तरफ से सुबह के टाइम लोगों को घर से कूड़ा उठाने के लिए, वो यहाँ पे समय पे नहीं आ रही है, कितनी बड़ी समस्या है भाई ये? यहाँ कम से कम भी तो सेक्टर 20 की पॉपुलेशन 17 से 18 हज़ार आदमी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ लगभग हर ब्लॉक में 256 घर है। यहाँ 9 ब्लॉक हैं सर। यहाँ मैक्सिमम पूरे ब्लॉक में 4 या 5 गाड़ियाँ लगा रखी है, वो भी डेली बेसिस पे नहीं आती है। 3 दिन में एक गाड़ी आ रही है, समझ रहे हो सर। आती हैं, उनका भी आने के बाद रुकने का कोई समय नहीं है। हॉर्न मारा, साइरन मारा, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो चलते बने। 1 मिनट के अंदर आपको ऊपर से उतर के आओगे, कूड़ा डालोगे। जब आप किसी के लिए रुकोगे नहीं तो इंसान कूड़ा कहाँ डालेगा? अपने घर में तो कूड़ा नहीं रखेगा ना। वो यहाँ पे कोई कूड़ा घर नहीं है पूरे सेक्टर 20 में। एक कूड़ादान था, ये कूड़ादान था भी नहीं, इसको बना दिया गया है। ये पूरा रोड था, ये इजीली रोड था, आवाजाही की जगह थी। यहाँ पे इतना कूड़ा हो गया, यहाँ पे ना तो निकलने का कोई रास्ता है, आवाजाही बंद है लोगों की। यहाँ पूरी ब्लॉकेज हो रखी है, फिर इतनी स्मेल है, कोई आता नहीं। सामने पार्क है, अर्ली मॉर्निंग यहाँ लोग आके अपने एक्सरसाइज करते हैं, स्मेल इतनी है, खड़ा होना दुर्भर हो रखा है, तो आदमी करेगा तो करेगा क्या? यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए बंदे नहीं आते, बच्चे स्कूल के लिए आज स्कूल ऑफ हो रखे हैं। आज नहीं 2 महीने बाद स्कूल चालू होंगे। 3 महीने से कूड़ा पड़ा है, मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने बाद भी नहीं उठेगा ये कूड़ा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अपनी। यहाँ पे काउंसलर है, अपने से मतलब है। नहीं, थोड़ी तो लोगों की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए कि यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं? सर एक इंसान अंदर से भरा पड़ा है कूड़ा। एक बार बताओ, आप एक कमरे में आप 50 आदमी को अंदर पैक कर दोगे, अब उसके बाद डाले जाओगे, आदमी बाहर तो निकलेंगे ना। कूड़ा भर रखा सर सारा, अंदर जगह कंप्लीट हो गई, बाहर आ गया कूड़ा, कहाँ तक रखेगा आदमी कूड़ा? देखो ना सर, आप ये तो आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं आज, नहीं तो हमारे तो कोई सुन के राजी नहीं। यहाँ पे कहाँ पे रहते भैया आप? सर मैं यहीं रहता हूँ, लोकल अपने पीछे गली में रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इसी स्थानीय निवासी हैं, हम यहीं पर रहते हैं। समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि इनको हमें बुलाना पड़ा और ये चीज़ को बताना पड़ा कि कोई तो सुने। जब सरकार नहीं सुन रही है, पार्षद नहीं सुन रहे, तो कोई तो सुने।